हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फाइन। और स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 2.1 और 2.2 बहुत अच्छे से की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर वर्ड कब यूज होता है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 15 को हमें 6 से डिवाइड करना है, राइट? 15 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 ज़ा 12. नाउ दिस 3 इज लेफ्ट आउट, दिस 3 इज लेस देन 6, सो ये 3 हमारा क्या है? रिमाइंडर है, राइट? आपने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो आपके पास 3 रिमाइंडर बचा। ये 15 किसके इक्वल है? 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, राइट? यानी कि इसमें 2 टाइम्स 6 है और प्लस 3 है। दिस 3 इज अवर रिमाइंडर। ये तो थी नंबर्स की बात। अब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की, पॉलिनोमियल्स की। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। और हमने क्लास 8 में किया था एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड। आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सपोज वी हैव दिस पॉलिनोमियल, राइट? और हमें इस पॉलिनोमियल को एक अनदर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना, और ये पॉलिनोमियल है x। तो बच्चों ये तो है हमारी ट्राइनोमियल, बट दिस इज अवर मोनोमियल, राइट? एक सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। तो इसको हमें डिवाइड करना है। याद है आपको, आप कैसे डिवाइड करते थे? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सो ईच टर्म वाज डिवाइडेड विद दिस x। ऐसा ही करते थे हम। सो व्हाट यू यूज टू गेट, क्या आएगा आपके पास? x कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2x स्क्वायर, दिस x will cancel, you will get this x, sorry, and here x cancel, you will get 1. So आपके पास ये जो पॉलिनोमियल थी px, राइट, मीन्स दिस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, जब आपने इसको डिवाइड किया x से तो आपके पास जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आई वो ये आई, राइट? और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2x क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, x आएगा। मीन्स ये जो हमारी ट्राइनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इस मोनोमियल से जब डिवाइड हो गई, कंप्लीटली डिवाइड हो गई, तो ये दोनों इसके क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बनते हैं, राइट? यानी कि इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया। सो डिवाइड करने से हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं। सो हम जानते हैं ये बात, और हम रिमाइंडर थ्योरम को हम इसके साथ कैसे एसोसिएट करेंगे? रिमाइंडर कब आएगा हमारे पास? दैट्स अवर प्रॉब्लम नाउ। फॉर एग्जाम्पल, you see, this was the case when a polynomial was completely divisible by another polynomial. For example, हमारे पास एक polynomial है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें इसको दूसरी polynomial gx से डिवाइड करना है, और ये क्या है हमारी polynomial x। सो जब आप px को इस gx से डिवाइड करेंगे, अब क्या होने वाला है बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x, 3x स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। नाउ यू विल सी व्हाट यू गेट, 3x अगेन 1 प्लस 1 बाय एक्स। सो आप इस अपनी पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? आप इसको कि ये आपके पास जो क्वोशिएंट आया है, so you had this, that this 3x square plus x plus 1 was divided by x, और आपका क्वोशिएंट आ रहा है 3x plus 1, राइट? अब आपके पास ये 1 by x बचा। इसको तो आप पॉलिनोमियल नहीं बोलते ना, ये तो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है ना। इसको आप क्या लिख सकते थे? x इंटू 3x प्लस 1, राइट?
किसको, अपनी पी एक्स को, प्लस आपके पास रिमाइंडर बचा है, नीचे आपके पास 1 बचेगा. सो दिस 1 विल बी रिमाइंडर. सो जस्ट सी दिस एग्जाम्पल केयरफुली. जब आपने इसको एक्चुअल डिवीजन मेथड से नहीं किया, अभी हमने इसको डिवाइड किया था 3x² प्लस x प्लस 1 को. जब हम मोनोमियल से डिवाइड करते तो ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस. सो व्हाट यू गेट, द 3x² प्लस x प्लस 1 को जब आपने डिवाइड कर दिया x से, सो व्हाट यू गेट हियर, दैट 3x² प्लस x प्लस 1 कैन बी रिटन एज x इंटू 3x प्लस 1 प्लस आपके पास बचा है 1, और ये 1 आपका क्या है, रिमाइंडर है. मतलब अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, ओके, और आपके पास यहाँ पर आ रहा है क्वोशंट, ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर डिविडेंड, दैट यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट, ओके. एंड x क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, दिस इज आवर डिवाइजर. एंड 1 क्या बच रहा है हमारे पास, रिमाइंडर बच रहा है, जिसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे. वी नो दिस थिंग दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. मतलब हम एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं. तो ये केस तो था मोनोमियल में, लेकिन हमें अगर मोनोमियल से आगे जाकर डिवाइड करना है, सो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, बाइनोमियल से डिवाइड करना हो, ट्राइनोमियल से डिवाइड करना हो, और फिर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो. मीन्स हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, चाहे वो पॉलिनोमियल हमारी बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे क्यूबिक हो, वट एवर बी इट्स डिग्री, वट एवर बी द नंबर ऑफ टर्म्स. तो फर्स्ट टॉपिक इज डिवाइड करना. देन आई राइट द टॉपिक हेयर एज रिमाइंडर थ्योरम. वी हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट जिसकी हेल्प से हम बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, वी विल कम अप टू दिस रिजल्ट, हाउ वी कैन फाइंड आउट रिमाइंडर. सो लेट्स प्रोसीड विद द एक्चुअल डिवीजन फर्स्ट. सो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए डिवाइड दिस पी एक्स, ये पॉलिनोमियल है आपके पास x प्लस 3x² माइनस 1, और सेकेंड पॉलिनोमियल है आपके पास 1 प्लस x. क्वेश्चन है कि px को gx से डिवाइड करना है. दिस इज द क्वेश्चन, दैट px को gx से डिवाइड करना है. तो क्या ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इट इज़ नॉट रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. मतलब जो इसमें इसकी जो डिग्री है, दैट इज डिग्री इज 2, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर टर्म जो हम आगे रखेंगे 3x² प्लस x माइनस 1. इस रूल को हमेशा आपने याद रखना है, ओके. जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है हमारा 1 प्लस x. इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के लिखेंगे. तो पहले क्या आएगा, पहले x आएगा प्लस 1. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एक्चुअल डिवीजन, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड कैसे करना है. तो जब हम डिवाइड करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को देखना है कि जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है. जो हमारा डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म है 3x², राइट, और जो हमारा डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म है x. x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें 3x² दे दे, राइट. हमने फर्स्ट टर्म हमेशा सेम बनानी है. x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए. तो वी वांट 3x². एक तो हमें 3 चाहिए मल्टीपल, और हमें x की जगह क्या चाहिए, x² चाहिए. तो हमें कमी है 3x की. सो मैंने इसको 3x से मल्टीप्लाई किया. अब ये 3x से मल्टीप्लिकेशन इस पूरे पॉलिनोमियल की होगी, x प्लस 1 की होगी. जब 3x को x प्लस 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3x². जब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3x. अब जब हम एक्चुअल डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप 15 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 2 ज़ा 12,
नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करनी है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, एक पॉलिनोमियल में से दूसरी पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अलजेब्रा का रूल है कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। दिस इज पॉजिटिव, अब ये क्या हो गया नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव। अब इसका जो अपना साइन था प्लस वो नहीं रहा, अब हमने ये नीचे वाला साइन नेगेटिव साइन इसको देखना है। सो आप देखिए हेयर इट इज 3x स्क्वायर पॉजिटिव, हेयर 3x स्क्वायर नेगेटिव, कैंसल्ड। नाउ आपके पास है प्लस x और यहाँ पर क्या आपके पास माइनस 3x, लाइक टर्म्स है। 3x में से x गया 2x और बिगर टर्म कौन सी है नेगेटिव है, तो यहाँ बचा आपके पास माइनस 2x और ऊपर से हमने ले लिया माइनस 1। अभी हमारी फर्स्ट टर्म है x और हमें बनाना क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या बनानी है माइनस 2x, तो हमें माइनस की ज़रूरत है और 2 की ज़रूरत है। सो x को हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिवाइज़र को माइनस 2 से, माइनस 2x और जब प्लस 1 को 2 से करेंगे माइनस 2। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करने का, साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव है यहाँ हो जाएगा प्लस, ये भी नेगेटिव है यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इनके यही बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ हमें प्रॉपर गैप रखना है ताकि साइन चेंज जो है वो हमें अच्छे से क्लियर हो। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, बोथ आर सेम बट आर ऑफ डिफरेंट साइन, कैंसिल हो गए। ऊपर है -1, नीचे है +2, 2 में से 1 गया, आपके पास क्या बचा 1। नाउ यू सी 1 मीन्स कांस्टेंट, मीन्स डिग्री 0 और जो हमारा डिवाइज़र है उसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री इससे कम हो चुकी है तो ये हमारा क्या बन चुका है रिमाइंडर। सो दिस इज़ द एक्चुअल डिवीज़न मेथड। ये हमने कुछ सीबीएसई बोर्ड में हमने ये किया था कि एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल, सीबीएसई के स्टूडेंट्स ये कर चुके हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, राइट। बट जो HBSE यानी हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड है उन्होंने डिवीज़न प्रोसेस नहीं किया था, तो डिवीज़न प्रोसेस को भी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो आता है वो इसके ऊपर बेस्ड होता है जिसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज़ किया जाता है और हमें एक्चुअल डिवीज़न करनी होती है। इनफैक्ट जो रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट है उसमें हमें एक्चुअल डिवीज़न को यूज़ नहीं करना है, बट जहाँ हमें फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, देयर वी हैव टू यूज़ दिस एक्चुअल डिवीज़न। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ी सी इसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं एक्चुअल डिवीज़न का। फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x की 4 -4x क्यूब -3x -1 और आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-1 से, x-1 से इसको आपने डिवाइड करना है। ये आपका डिवाइज़र है, दिस इज अ लीनियर डिवाइज़र, ओके, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4, राइट। तो रूल वही, हमने फर्स्ट टर्म डिवाइज़र की देखनी है और फर्स्ट टर्म अपने डिविडेंड की देखनी है। हमारी फर्स्ट टर्म है 3x की 4 और हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x की 4 आ जाए। सो वी नीड 3 चाहिए हमें और x क्यूब चाहिए, राइट। सो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, 3x क्यूब से आपने x को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3x की 4, 3x क्यूब से -1 को किया, ओके। एंड टेक केयर ऑफ दिस थिंग, आपको ये भी याद रखना है कि सपोज यहाँ पर x क्यूब वाली टर्म है तो आपने x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली टर्म रखी, अगर यहाँ आपके डिविडेंड के पास x क्यूब वाली टर्म नहीं होती तो आप उसको अलग रखेंगे, राइट, ओके। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट पार्ट इज अवर टू चेंज द साइन। हमने सब्ट्रैक्ट करना है, घटाते वक्त हमारे साइन चेंज हो आते हैं। सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये आपका कैंसिल हो चुका है, दिस इज -4 + 3। सो x क्यूब वाली टर्म्स है, यू गॉट -x क्यूब -3x -1। नाउ दिस इज x और आपको चाहिए -x क्यूब, सो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक अपने साइन का भी ध्यान रखना है, आपको माइनस ही चाहिए, राइट, और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। सो हम -x स्क्वायर पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई और इस एक्सप्रेशन से कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया x -x क्यूब। अब -x स्क्वायर को -1 से कीजिए, माइनस माइनस प्लस और क्या बन जाएगा x स्क्वायर।
अभी क्या ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है? नहीं है ना, तो आप इसको अलग से यहाँ पर इसको लिख देंगे, राइट। अभी क्या होगा, साइन चेंज, साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, कैंसिल हो चुका है। अभी जो टर्म्स बची हैं उनको आपने यहाँ लिखना है, राइट। लेकिन हमने ये देखना है कि इनमें बिगर पावर टर्म कौन सी है, यानी कि यहाँ पर भी आपने बड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। सो यहाँ पर हमारे पास 3x से बड़ी टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले आगे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद बाकी टर्म्स हमने नोट कर ली, राइट। अभी हमारे पास है x और हमें क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद माइनस एक्स। तो x को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर बन चुका है, माइनस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस एक्स बन चुका है, ओके। अभी फिर से साइन चेंज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो चुका है, माइनस 3x एंड दिस इज माइनस एक्स, बोथ आर नेगेटिव, ओके, सो दे विल बी एडेड, लाइक टर्म्स है ऐड हो जाएंगी, माइनस 4x माइनस 1, नाउ दिस इज योर x, राइट। और आपको चाहिए क्या, माइनस 4x, सो आप माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट माइनस 4x, माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट प्लस 4, साइन चेंज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, अब ऊपर भी माइनस 1 नीचे माइनस 4, ऐड होके क्या आ गया माइनस 5, एंड दिस इज आवर रिमाइंडर, राइट। जैसे ही डिग्री यहाँ पर आपकी कम हो गई इससे, तो ये हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर। आप चेक करके देख सकते हैं, चेक करने का रूल याद है ना आपको, रूल क्या था हमारा, दैट डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में -5 करेंगे, तो आपके पास ये डिविडेंड आने वाला है। That's our process, right? Now you see, आज का हमारा टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम। ये डिवीज़न आप में से बहुत से बच्चों को आती थी, अगर नहीं भी आती है तो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये आगे हमें यूज़ करनी है। सो राइट, सो लेट्स मूव टू नाउ टुडेज टॉपिक, व्हाट डज दिस रिमाइंडर थ्योरम सेज। तो बच्चों, इस रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखना है कि बिना डिवाइड किए भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। बिफोर कमिंग टू द डेफिनेशन, हम उसी एग्जांपल की बात करते हैं। हमारी जो पॉलिनोमियल थी px, उसका हमारा स्टेटमेंट था 3x की 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और जो हमारा डिवाइज़र था जिस पॉलिनोमियल से हम उसको डिवाइड कर रहे थे, that was x minus 1. And remember this thing कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ये जो रिमाइंडर थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तभी वर्क करेगी पॉलिनोमियल हमारी कोई भी हो, लेकिन जो हमारा डिवाइज़र होगा दैट वुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो देखिए आप बिना डिवाइड किए कैसे आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। यू सी बच्चे, आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपके पास ये पॉलिनोमियल है, राइट। इफ़ यू हैव दिस डिवाइज़र x minus 1, so x minus 1 is when equal to 0, you will get x is equal to 1. So if you put here p of 1, I just come up with the rule, p of 1, x की जगह आप यहाँ 1 पुट कीजिए, 3 into 1 की पावर 4 minus 4 into 1 cube 3 into 1 minus 1. 1 की power 4, 1 is to 1 is to 1 is to 1. So you will definitely get here 1. 3 ones are 3, minus 4 ones are 4, minus 3 ones are 3. So you see 3 minus minus 3x, minus 3 minus 3 is cancelled. Minus 4 minus 1, this is your minus 5 and this is your remainder. Right? अभी आपने एक्चुअल डिवीज़न से किया था, राइट। एक्चुअल डिवीज़न में रिमाइंडर क्या आया था, -5। सो इसको आप याद रखेंगे। सो अभी हम बात कर रहे थे कि रिमाइंडर थ्योरम कहाँ हमारा अप्लाई होगा, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है। इट सेज दैट, सो लेट्स मूव टू डेफिनेशन। इफ
px be a polynomial of degree 1 or more and it has a linear divisor, that is x plus minus a. Suppose it has a divisor of this form. It has a linear polynomial. Divisor इसका एक linear polynomial है. Then p of plus minus a will be its remainder. थोड़ा और इसको हम डेवलप करेंगे. देखिए, आपने जब px को डिवाइड किया, सपोज आपका जो डिवाइजर है वो है x माइनस ए. इफ़ यू हैव डिवाइडेड योर px विद x माइनस ए, ये आप सबको ये बात मालूम है. ये सारी थ्योरी आपको बुक में डेफिनेशन की फॉर्म में मिल जाएगी, राइट. ये हमारी px है. बोर्ड छोटा है, सो आई हैव टू you have to just see what's the main thing I just want to tell you. This px is divided by x minus a. तो यहाँ जो आपके पास आया ये आपका क्वोशंट है और जो नीचे बचा वो क्या है, आपका रिमाइंडर है, r है, राइट. तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो px इज इक्वल टू व्हाट, x minus a into qx plus r, that is your remainder, right. So here p of a is the remainder. You see how? Put x is equal to a, p of a will be, put कीजिए यहाँ पर x की जगह a पुट कर दीजिए, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर. a माइनस ए क्या है, ज़ीरो. ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ये सारा क्वेश्चन तो क्या बन गया, ज़ीरो. और क्या रह गया, ज़ीरो प्लस आर इज आर. यानी पॉलिनोमियल के अंदर p ऑफ a, पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप x की जगह a पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर. देखो बच्चे, इट हैज़ बीन माई हैबिट दैट आई डोंट गो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बच्चे एक ऐसे मैकेनिकल बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता और ना मुझे पसंद है कि बच्चे एक पॉलिनोमियल दे रखी है, एक डिवाइजर दे रखा है, बस आप वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा वो रिमाइंडर है. दिस वाज नेवर माय मेथोडोलॉजी. और मैं आपको भी कहूँगी कि हर चीज़ की रीजनिंग के साथ आप कॉन्सेप्ट को समझ के कीजिए. सो आई होप अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखेंगे, समझ के करेंगे, तो ये चीज़ें आपको थ्रू आउट काम आने वाली हैं. और 10th में भी जब इसका आप मल्टी यूज़ करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इन क्लासेस के जरिए मैं आपको सिंपली मैकेनिकल नहीं बनाने वाली हूँ कि एक पॉलिनोमियल है और एक इसका डिवाइज़र है. से डिवाइज़र हमारा x माइनस ए है, तो p ऑफ a जो है वो हमारा रिमाइंडर है. इतने में बात करनी थी तो शायद ये 25 मिनट्स की वीडियो जो है 5 मिनट्स में ओवर हो सकती थी. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट एवरी पॉलिनोमियल, एवरी डिविडेंड इज इक्वल टू इट्स डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट. एंड सपोज द डिवाइजर इज x प्लस ए. अगर डिवाइजर x प्लस ए हो जाए, राइट, यहाँ आपको x प्लस ए है तो x प्लस ए का जीरो कौन होता है, माइनस. x प्लस ए का जीरो क्या होगा, माइनस ए. सो हेयर p ऑफ माइनस ए विल बी योर रिमाइंडर. चेक कर लीजिए आप, p ऑफ माइनस ए पुट कीजिए x की जगह माइनस ए प्लस ए, दैट इज गोइंग टू बी ज़ीरो. ये ज़ीरो हो चुका है सारा, तो इसलिए दैट बी योर रिमाइंडर p ऑफ माइनस ए. इनफैक्ट ये जो हमने पूरी एक्सरसाइज की है, ये जो हमने वर्किंग आपको करके दिखाई है, यहाँ से हम एक वर्किंग रूल ज़रूर लाने वाले हैं. तो वर्किंग रूल क्या होगा हमारे पास, सो लेट्स मूव टू दिस वर्किंग रूल.
जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो, हाउ टू फाइंड आउट रिमाइंडर, इफ योर डिवाइजर, आपका जो डिवाइजर है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या करना है आपने, सपोज आपके पास एक पी एक्स इज गिवन, राइट। स्टेप 1 पॉलिनोमियल आपकी क्या है, पी ऑफ एक्स। स्टेप 2 पुट योर डिवाइजर is equal to 0, that is if divisor is x minus a, put x minus a is equal to 0, x is equal to a. If divisor is x plus a, put x plus a is equal to 0, x is equal to minus a. If divisor is of the form ax plus b, put ax plus b is equal to 0, ax is equal to minus b and x is equal to minus b by a. So आपने हर केस में मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। थर्ड वर्किंग रूल की बात कर रहे थे हम। फर्स्ट इज पॉलिनोमियल, देखिए कौन सी है। सेकंड देखिए आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर को आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, राइट, x की वैल्यू आ गई। सो थर्ड योर रिमाइंडर विल बी p of a, p of x, दैट इज x की जगह आपने a आया, माइनस a आया या माइनस b बाय a आया। ये इन जनरल रूल है। लेट्स सॉल्व दैट विद एन एग्जाम्पल। Let's take that example. We have started with this, that px is equal to, you have 3x square plus x minus 1. Suppose इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन इज दैट gx is equal to x plus 1. Find remainder. Okay, how to find remainder? px is equal to 3x square plus x minus 1. Put डिवाइजर क्या है आपका, पुट x प्लस 1। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 1, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 1, p ऑफ माइनस 1, यानी इस पॉलिनोमियल में x की जगह आपको पुट करना है माइनस 1। क्या है आपकी पॉलिनोमियल, 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, माइनस नेक्स्ट टर्म है माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया, प्लस 1। आगे है माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, द रिमाइंडर इज 1। सो आपका रिमाइंडर बिना डिवाइड किए आपके पास रिमाइंडर आ चुका है, रिमाइंडर इज 1। वन मोर क्वेश्चन, ओके, लेट्स चेक दैट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो पॉलिनोमियल ली थी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, राइट। और आपका जो डिवाइजर था वो था x, ऐसे भी तो आ सकता है सिंगल टर्म्स मोनोमियल। सो आपका फर्स्ट रूल क्या था, पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पर 0 आ चुकी है। सो व्हाट विल बी रिमाइंडर, बाय रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज p ऑफ 0। सो दैट वुड बी 2 इंटू 0 क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0। सो दिस इज डेफिनेटली 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज 0। रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। सपोज आपको कहा जाए 15 को 6 से नहीं 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 0। सो इन दिस केस 15 इज इक्वल टू
5:3 means 5 and 3 both are its फैक्टर्स। ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, राइट। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो हमारा डिवाइजर है वो उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। यानी इस केस में कुछ रिमाइंडर बचने वाला नहीं है, ये कंप्लीटली इसको डिवाइड करता है। एंड इनफैक्ट दिस इज अवर फैक्टर थ्योरम। इस एक्सरसाइज 2.3 में जो आज आपका टास्क है, आपका होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन है एक, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है। पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x, राइट। और आपको चेक करना है, आपका डिवाइजर है 7 + 3x। आपको चेक करना है कि ये इसका डिवाइजर है या नहीं है। सो हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये इसका जो डिवाइजर है 7 + 3x, इसका फैक्टर है या नहीं है। आपको चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। डिवाइजर है तो मतलब ये पावर 3 है और ये पावर 1 है, उससे कम पावर की है तो हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, वो जो भी रिमाइंडर बचे। बट अभी आपको बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर तो तभी होगा जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो एक तो मेथड ये है कि हम इसको इससे डिवाइड करें, राइट। आप एक्चुअल डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करें। तो कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं, हमारे पास रूल है पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0। सो यू हैव टू पुट 7 + 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3, राइट। x की वैल्यू आ चुकी है। सो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। क्या है ये आपकी x की वैल्यू, -7/3, p ऑफ -7/3। बच्चे ये आपकी पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आपको x की जगह पुट करना है -7/3, 3 इंटू -7/3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू -7/3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का क्यूब होता है, क्या होता है 7 का क्यूब, 343 है ना, 343 अपॉन, सो दिस इज -343 अपॉन 27। इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज -49/3। सो दिस इज -343 अपॉन 9, -49/3। टेक द LCM as 9 will be the LCM. So -343 माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9s are 27, 147। ऐड कीजिए इनको, दिस इज 0, 4 and 4 8 and 1 9, एंड दिस इज -490 अपॉन 9। तो बच्चे आपका रिमाइंडर आ चुका है -490 अपॉन 9। बताइए क्या ये 0 है, नहीं है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं आया तो क्या ये इसका फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सो वी विल राइट नो, 7 + 3x इज नॉट इट्स फैक्टर। तो जब भी आपको चेक करना हो कि आप जो है चेक कीजिए ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आपने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आए तो इसका फैक्टर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 2.3 करनी है। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें या आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से करें, दैट्स अप टू योर चॉइस। बट जो एक्सरसाइज 2.4 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके दोनों क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको रिमाइंडर थ्योरम से ही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है रिमाइंडर थ्योरम से, सेकंड क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि जो डिवाइजर है वो फैक्टर है या नहीं है। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप कल तक 2.3 और 2.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अपनी क्लास के जो ग्रुप हैं
ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर करेंगे. थैंक यू. सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग with me at Maths with Mini Sharma. Thank you.